नमस्कार, मैं हूं रीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक टॉप 10। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि नए दशक में नए क्लेवर की जो अपेक्षा थी उससे मुझे निराशा मिली। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद का आरोप है कि संसद में अनुच्छेद 370 हटाने पर चर्चा नहीं हुई। आजाद को ऐसा कहने से पहले एक बार वो दिन जरूर याद करना चाहिए था जब तेलंगाना बनाने पर संसद में चर्चा हुई थी और संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की चुनौतियों को नजरअंदाज भी किया गया। चुनौतियों को हम चुनौती नहीं देते तो देश को कई लंबा लड़ना पड़ता और साथ ही कांग्रेस की राह पर चलते तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शत्रु समिति कानून बेनामी कानून नहीं बना पाते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने 1.5 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण दिया। राहुल ने कहा कि हमने कहा कि युवाओं के रोजगार की बात कीजिए, देश को बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। युवा पढ़ाई के बाद रोजगार चाहता है। देश के युवाओं ने देखा पीएम मोदी ने कोई जवाब नहीं दे पाए। कोरोना वायरस के संक्रमण को देश में रोकने के लिए 5000 से ज्यादा लोगों को उनके घर के अंदर और लोगों को अलग निगरानी में रखा गया है। ये वो लोग हैं जो 15 जनवरी को और उसके बाद चीन की यात्री पर थे और साथ ही उन यात्रियों के संपर्क में थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव के मुताबिक 740 नमूने में से 3 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं जो चीन से लौटे हैं और अभी केरल में हैं। रविवार 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके 2 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय का दावा चौंकाने वाला है, जिसके मुताबिक शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन में देश विद्रोही ताकतें फंडिंग कर रही हैं। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि ईडी ने दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में शाहीन बाग को फंडिंग की है। रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटौती नहीं की। आरबीआई ने लगातार दूसरी मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट स्थिर रखा है, जिसके बाद अब लोन की बजाय साथ ही ब्याज दर भी बढ़ चुकी हैं और ईएमआई कम होने के आसार कम हैं। दिसंबर 2019 में आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बदला था। वहीं लगातार 5 बार रेपो रेट में कटौती 2019 की शुरुआत में हुई थी। ईरान में 6 भारतीय चालक दल के सदस्यों को रिहा किया गया था। इन्हें 11 महीने पहले हिरासत में लिया गया था। विदेश मंत्री जयशंकर के मुताबिक ईरान में जहाज अब्दुल रज़ाफ के 6 भारतीय चालक दल के सदस्यों को 11 महीने पहले हिरासत में लिया गया था, जिन्हें रिहा किया गया है। इसके लिए उन्होंने ईरानी अधिकारियों को धन्यवाद कहा। सीनेट में 2 हफ्ते तक चले ट्रायल के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग को खारिज कर दिया गया। शक्ति के दुरुपयोग के आरोप में ट्रंप के सहयोगी रिपब्लिकन के बहुमत वाले सीनेट ने 52-48 के अंतर को खारिज कर दिया गया। वहीं 53-47 वोट के अंतर से कांग्रेस संसद की कार्यवाही बाधित करने के आरोप को खारिज किया गया। ग्लोबल एडवाइजरी फर्म डेफ एंड फ्लेप्स की सूची में अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू में बीते 1 साल में 55.3% बढ़ी है। अक्षय कुमार दूसरे स्थान पर हैं और वहीं $104 मिलियन यानी कि करीब 744 करोड़ रुपए उनकी ब्रांड वैल्यू है। ये वैल्यू बॉलीवुड में सबसे ज्यादा है। दीपिका पादुकोण इस बार दूसरे नंबर पर हैं और रणवीर सिंह एक पायदान ऊपर आकर तीसरे स्थान पर आ गए हैं। बिजनेस के मामले में भी भारतीय कप्तान और विराट कोहली रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। लगातार तीसरे साल कोहली भारतीय सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू के मामले में टॉप पर रहे हैं। ग्लोबल एडवाइजरी फर्म डेफ एंड फ्लेप्स के अनुसार 2019 में कोहली की ब्रांड वैल्यू 23.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 1692 करोड़ रुपए तक हुई और साथ ही उनकी 39% वो इजाफा भी कर चुके हैं। आज नेटड्रिक टॉप 10 में इतना ही। बाकी ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।